को बांटे गए थे। महाकुंभ से हमारी सहयोगी वर्षा शाही की रिपोर्ट आप देखिए। महाकुंभ का महासमागम चल रहा है। इस महाकुंभ के महासमागम में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी अलग तरीके का समागम हो रहा है। इस समय हम जहां पर हैं ये नेत्र कुंभ है। नेत्र कुंभ इसलिए नाम है क्योंकि इसमें भी कुंभ का एक समागम है, क्योंकि इस नेत्र कुंभ में अलग अलग राज्यों, अलग अलग जगहों को भी कनेक्ट किया गया है और जिस तरीके से इसकी योजना बनाई गई है वो काफ़ी वृहद है, इसलिए ये नेत्र कुंभ है। और क्या क्या चीज़ें संचालन चल रही है, कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं, आइए उसके बारे में हम बताएंगे आपको, क्योंकि सर्वज्ञ राम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, क्योंकि नेत्र कुंभ नाम कैसे पड़ा और कैसे आप संचालन कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज यही है। ये नेत्र कुंभ की परिकल्पना पिछले कुंभ में आयोजित हुई थी और उस गत कुंभ में लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों की आंखों का परीक्षण हुआ था और 1.5 लाख से अधिक लोगों को चश्मा दिया गया था। इस बार ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है, सक्षम संस्था है जो कि साथ में उसके और 12-13 आनुषंगिक संगठन मिलकर पूरे कार्य को कर रहे हैं, जिसमें रज्जू भैया न्यास है, भाऊराव देवरस न्यास है, माता मंगला जी का है, रणछोड़ दास जी का है। सब लोगों ने इसमें सहयोग किया हुआ है और विशिष्ट सहयोग हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो पूरी व्यवस्था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए उपलब्ध कराया है। और हम लोगों का जो इस बार का लक्ष्य है कि लगभग 5 लाख लोगों की आंखों का परीक्षण किया जाए। उसमें जितने लोगों को होगा, अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे चश्मा का वितरण कर दिया जाएगा। अगर कोई विशिष्ट नेत्र की समस्या है तो देश भर में लगभग 250 प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल से एमओयू है, वहाँ पे जाएंगे और सक्षम के कार्यकर्ता उनको ले जा करके उनका ऑपरेशन कराना और उनको अंत तक उनको सहयोग करने का है। 5 लाख एक बड़ा टारगेट होता है। जिस तरीके से 5 लाख आप लोग, मैं ये कह सकती हूँ कि 45 लाख आने वाले लोगों में से 1-2% आप लोगों ने उठाया है कि 5 लाख लोग हम लोग ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं ये क्या है? ये ऐसा है कि हमारी कुल 2 ओपीडी हैं और प्रत्येक ओपीडी में 5-5 ब्लॉक बने। एक ब्लॉक में आप जैसा देख सकती हैं कि 16 चैम्बर्स हैं। सभी चैम्बर्स में 12 चैम्बर में हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठे हुए हैं और 4 चैम्बर में डॉक्टर्स हैं। प्रतिदिन एक चैम्बर की जो क्षमता है मैक्सिमम ये लोग 1000 मरीजों को आंखों का परीक्षण कर लेंगे। इस हिसाब से हम लोगों ने इस टारगेट को फिक्स किया हुआ है। आप दोनों ओपीडी को देखिए और इस तरह से संचालित हो रहा है कि जितने लोग आएंगे 5000, 7000, 8000, इसकी क्षमता ही 1000 की प्रतिदिन की है। जैसा कि हम लोगों ने जिनको ये बुलाया है डॉक्टरों को, उन लोगों ने बताया है कि मैं 14 लोगों के साथ दिन भर में इतने लोगों की आंखों का परीक्षण कर लूंगा। 1000 की क्षमता की आप बात कर रहे हैं। जब मैं इसमें अंदर एंट्री की तो मुझे लगा कि लगभग हजारों लोग, 10,000, 5,000 लोग तो ऐसे ही वेटिंग में बैठे हुए थे। ये लोगों का कैसे, क्या चीज ऐसा है कि जितने लोग हैं ना, देखिए अभी आप समय देखें तो 2:30 बजे चल रहा है, सुबह से ये नियमित चल रहा है और आप 5 बजे 6 बजे आके देखिएगा, तब तक ये भीड़ खत्म रहेगी। आप अगर दोनों ओपीडी को देखेंगे, 10 ब्लॉकों को देखेंगी तो आपको लगेगा कि कितनी तेजी से कार्य यहाँ पे हमारे सभी सहयोगी डॉक्टर्स कर रहे हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इतने सारे डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी इतने बड़े संचालन के लिए। ये व्यवस्थाएं बताइए, इस व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कैसे कार्य किया? देखिए, इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक मेडिकल की टीम बनी, जिसमें मेडिकल डायरेक्टर और सीएमओ का आयोजन समिति ने निर्धारण किया। जितने ये संगठन थे, इन लोगों से या हॉस्पिटल्स थे जो या आंखों के क्षेत्र में जो विशिष्ट रूप से कार्य कर रहे थे, जैसे शंकर नेत्रालय है, साफ साइट, जितने हैं, इन लोगों से संपर्क करके उनसे सहयोग प्राप्त किया गया। उन लोगों ने अपने लोगों को भेजा हुआ है। एक ओपीडी कुछ ऐसे हैं कि पूरा का पूरा ले रखा है और कुछ ओपीडी में कुछ अन्य डॉक्टरों के साथ हम लोगों की व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से डॉक्टर आए और यहाँ पे 60 डॉक्टरों के इस समय वर्तमान में रह रहे हैं। संगम घाट में श्रद्धालुओं के लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं।